बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक इम्तियाज़ डॉट इन न्यूज़ चैनल से इम्तियाज़ असलम मलिक एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री किस तरह मंगवाएंगे। यानी आपने जो प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, उस प्रोग्राम के बाद आप डीएमसी लेने के बाद, यानी वहाँ से रिज़ल्ट कार्ड लेने के बाद आपने इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री कैसे मंगवानी है, वो फॉर्म आपके पास कहाँ आएगा और फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है, उसके साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फ़ीस कहाँ जमा करवानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने उस फॉर्म के साथ लगाकर इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में भेजने हैं। ये तमाम मालूमात मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें। तो आएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपने डिग्री मंगाने के लिए टोटल आपको कितने फॉर्म चाहिए, कौन कौन से फॉर्म आप फिल करेंगे, उनको फिल करने का तरीकाकार क्या है और आपने फ़ीस किस बैंक में जमा करवानी है, वो चलान फॉर्म आपने कैसे कंप्लीट करना है और आपने यूनिवर्सिटी के किस एड्रेस पर आपने वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तमाम मालूमात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से गूगल पे जाएंगे और वहाँ लिखेंगे AIOU, लिख के आप उसको सर्च करेंगे। आपके सामने इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ये लिंक आ जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 फॉर्म्स का होना ज़रूरी है। कौन कौन से 4 फॉर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है कि 2 लाइनें, आप मोबाइल से अगर कर रहे हैं, ये 2 लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ नीचे डाउनलोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ क्लिक करने के बाद जितने भी इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं और जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है डिग्री फॉर्म और आगे इसके साथ सामने लिखा हुआ है डिग्री फॉर्म न्यू। आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करके आपके सामने यहाँ एक इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के लिए डिग्री के लिए अप्लाई करने का एक फॉर्म आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और दूसरे पेज पे ये उसके फॉर्म की पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, हदायत लिखी हुई हैं कि कौन सी डिग्री के लिए कितनी फ़ीस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। ये फॉर्म के दूसरे हिस्से पे लिखा हुआ है। उसके साथ आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वो आपको चलान फॉर्म चाहिए। चलान फॉर्म आपको उन्हीं 2 लाइनों पे आप क्लिक करेंगे और फिर आप वहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे जाके आप वहाँ फिर नीचे लिखेंगे, जहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है चलान फॉर्म, बहुत नीचे जाएंगे। राइट साइड पे भी लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे भी लिखा हुआ है और राइट साइड पे भी लिखा हुआ है चलान फॉर्म। आप इस पे चले जाएंगे। चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपने इंटर करनी है। सपोज़ आपने अपना नाम इंटर करना है। मैं यहाँ नाम इंटर कर देता हूँ एक फ़र्ज़ी सा। और इसके बाद यहाँ आपने अपना रोल नंबर इंटर करना है, फादर नेम इंटर करके रोल नंबर इंटर करना है। फिर आपने अपना CNIC या बे फॉर्म नंबर इंटर करना है और सबमिट को प्रेस कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ ये इस तरह का फॉर्म खुलेगा। इसमें यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट चलान फॉर्म। आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने ये चलान फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस चलान फॉर्म को आपने प्रिंट करवा लेना है। आपके पास अगर खुद आप प्रिंटर है तो यहाँ से खुद प्रिंट कर लें, नहीं तो ये किसी शॉप, कंप्यूटर की शॉप से आप इस चलान फॉर्म को प्रिंट कर दें। प्रिंट करके या इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा आपने बैंक वाले अपने पास रख देंगे, बैंक कॉपी जो होगी। दूसरा हिस्सा जो लिखा हुआ है इस पर AIOU कॉपी, ये आपने उस एप्लीकेशन के साथ लगा के, उस फॉर्म के साथ लगा के यूनिवर्सिटी भेजना है। और तीसरी जो कॉपी है स्टूडेंट कॉपी, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कॉपी आपने अपने पास रखनी है। कहीं गलती से स्टूडेंट कॉपी साथ ना लगा देना।
AIOU कॉपी फॉर्म के साथ लगानी है और अपने रिकॉर्ड के लिए स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखनी है। 2 हो गए। तीसरा जो फॉर्म आपको चाहिए, अब तीसरी चीज़ जो चाहिए वो आपको चाहिए आपका रिज़ल्ट कार्ड। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ से, और वहाँ लिखेंगे, जहाँ लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, उसके नीचे लिखा हुआ है रिज़ल्ट। आप रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। रिज़ल्ट पे क्लिक करने के बाद जहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट हिस्ट्री प्रीवियस रिज़ल्ट इंक्वायरी, यानी 2002 से 2019 तक तमाम, वो अपने यहाँ इसको क्लिक करना है। कंप्लीट हिस्ट्री आपके सामने यहाँ आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ऑल लेवल्स को, और यहाँ आपने अपना रोल नंबर इंटर कर देना है। रोल नंबर इंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आपका रिज़ल्ट यहाँ आप सेमेस्टर वाइज आ जाएगा। अब मैंने सेमेस्टर वाइज क्यों ओपन किया है ये मैं आपको बताऊंगा फॉर्म फिल करते हुए कि मैंने इसको सेमेस्टर वाइज हिस्ट्री क्यों इसको ओपन किया है। 3 फॉर्म। नंबर 4 फॉर्म जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए जी, वो फॉर्म आपको, अगर आपके कुछ सब्जेक्ट रीअपीयर हैं तो उनकी फ़ीस, आपने किस सब्जेक्ट की कितनी फ़ीस है वो भी आपको मालूमात होनी चाहिए। वो वहाँ से जाएंगे आप डाउनलोड पे जाके आप वहाँ देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है रीअपीयर फॉर्म या रीअपीयर फ़ीस लिख के बारे में लिखा होगा। रीअपीयर फॉर्म, ये रीअपीयर फॉर्म लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे, यानी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे और ये रीअपीयर फॉर्म लिखा हुआ है। रीअपीयर फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे, ये फॉर्म आपके पास यहाँ आ जाएगा। आप इसमें ऊपर फॉर्म है और नीचे फ़ीस के बारे में इसकी अदायत लिखी हुई है, फ़ीस कितनी है क्या है। फॉर्म को आपने छोड़ देना है, आपने फ़ीस को फोकस करना है कि किस क्लास की एक सब्जेक्ट की रीअपीयर फ़ीस कितनी है, क्योंकि जब तक आप रीअपीयर फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अब ये 4 फॉर्म आपके पास होने चाहिए। ठीक, अब आएँ हम ये फॉर्म फिल करते हैं। डिग्री फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है। सबसे पहले हम चलान फॉर्म पे जाते हैं, चलान फॉर्म कंप्लीट करते हैं। चलान फॉर्म के ऊपर आपका नाम, वल्दियत, CNIC, रोल नंबर, ये तमाम चीज़ें पहले से लिखी होंगी, क्योंकि ये आपने जब प्रिंट करने से पहले, डाउनलोड करने से पहले आपने ये तमाम चीज़ें लिख दी थी। आप किस तारीख को जमा करवा रहे हैं वो डेट आपने यहाँ लिखनी है। डेट यहाँ लिख के आप नीचे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने रिज़ल्ट कार्ड से देख के यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपके कौन सा प्रोग्राम है, आपका BA का प्रोग्राम है तो ये यहाँ आप BA लिख सकते हैं। अब आपने कौन सी फ़ीस जमा करवानी है। फर्स्ट करें, मैंने BA की डिग्री के लिए अप्लाई किया है। यहाँ लिखा हुआ है बैचलर डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो भी उसकी फ़ीस है। अब वो यहाँ भी 2 कॉलम हैं, एक नॉर्मल फ़ीस का, एक अर्जेंट फ़ीस का। अर्जेंट फ़ीस में आप यहाँ लिख देंगे 1600 रुपये। यहाँ लिख के आप फिर नीचे आ जाएंगे। चूँकि आपके 2 कोर्सेज़, जैसे मैंने फॉर्म में बताया आपको, फॉर्म फिल करते हुए कि 2 कोर्सेज़ रीअपीयर थे। हम यहाँ नीचे आ जाएंगे 21 नंबर पे। यहाँ लिखा हुआ है रीअपीयर फ़ीस। आप रीअपीयर फ़ीस जो ये नॉर्मल अर्जेंट एक ही है, आप यहाँ आगे वाले खाने में लिख दें कौन सी कितनी है। जो फ़र्ज़ करें 400 रुपये फिर सब्जेक्ट थी अगर, तो 800 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। तो 16 और 4 8 2400 रुपये, हम यहाँ टोटल 2400 रुपये लिख देंगे। 2400 रुपये लिख के इसी तरह हम इस चलान को भी फिल करेंगे, इस हिस्से को भी और इस हिस्से को भी फिल करेंगे। ये सब फिल करके हम यहाँ ऊपर तारीख़ लिख के, ये यहाँ सिर्फ एक ही बैंक है अलाइड बैंक में, ABL में, अलाइड बैंक लिमिटेड में आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। सिर्फ उसी बैंक में आप ये चलान लेके जाएं और बैंक वाले एक चलान की कॉपी, जो बैंक कॉपी है ये अपने पास रख देंगे। आपको 2 कॉपीज़ ये वाली जो आगे वाली हैं ये आपको वापस करेंगे। आपने फिर जो ये AIOU जहाँ लिखा हुआ है, जिस कॉपी पे लिखा हुआ है AIOU, ये आपने उतार के अपने फॉर्म के साथ लगा देनी है। फॉर्म के साथ लगा के आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड की कॉपी, तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड की कॉपी, ये बैंक की, ये जो चलान है इसकी कॉपी, ये जो ओरिजिनल ये चलान है ये साथ लगा के आप जो मैंने एड्रेस बताया है उस तरीके के मुताबिक आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे। डिग्री फॉर्म ये आपके सामने है। सबसे टॉप पे जहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली,
DTS नंबर और PC नंबर इसको आप छोड़ दें, ये यूनिवर्सिटी यहाँ लिखेगी। उसके नीचे आप आ जाएं, यहाँ लिखा हुआ है बाएं तरफ डिग्री अर्जेंट चाहिए या नॉर्मल। अगर एक बात याद रखना कि अगर आपको 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तो फिर आप नॉर्मल के लिए अप्लाई कर दें, आपको डिग्री कम से कम 1-2 महीने तक मिल जाएगी। और अगर आपको 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो HEC के रूल के मुताबिक अगर आपको अर्जेंट डिग्री चाहिए तो फिर आप अर्जेंट पे क्लिक करेंगे। अर्जेंट पे टिक करके फिर आपने डबल फ़ीस जमा करवानी है। वो मैं आपको बताऊंगा आपने वो फ़ीस किस प्रोग्राम की कितनी फ़ीस है। इसलिए अगर आपके प्रोग्राम को कंप्लीट हुए अगर 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो फिर आपको डिग्री चाहिए तो आप अर्जेंट पे क्लिक करेंगे, यानी आप अर्जेंट को टिक करेंगे। ये लिखा हुआ जहाँ अर्जेंट, इसको टिक करके आपने अर्जेंट फ़ीस जमा करवानी है, तब आपको डिग्री मिलेगी। अगर आपको 2 साल कंप्लीट नहीं हुए और आपने यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कर दिया है तो फिर आपको डिग्री 2 साल बाद ही मिलेगी। ओके, अब आते हैं यहाँ प्रोग्राम आपका कौन सा है। यहाँ फर्ज करें मैं BA का फॉर्म फिल करता हूँ तो यहाँ लिख देंगे आप BA, आगे लिख देंगे कौन सा ग्रुप है जी, जनरल ग्रुप है। यहाँ लिख देंगे अपना रोल नंबर। अब आप जाएंगे अपने रिज़ल्ट कार्ड पे देखेंगे, वहाँ से आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे। फर्ज करें ये मेरा रिज़ल्ट कार्ड है, यहाँ से हमने इसका रोल नंबर देखना है और फिर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है। रिज़ल्ट कार्ड से ये दोनों चीज़ें देख के आप वहाँ अपने जो फॉर्म है उस पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि अगर आप BA के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने यहाँ लिख देना है जनरल ग्रुप, जो भी आपका कॉमर्स ग्रुप है जो भी है। अगर BHED M.Ed या M एजुकेशन जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं डिग्री के लिए, वो उसका आप यहाँ ग्रुप लिख देंगे। यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है उर्दू में और यहाँ वल्दियत लिखनी है, ये भी उर्दू में लिख देना है। आगे नाम लिखना है अंग्रेज़ी में, यह आपने कैपिटल लेटर में लिखना है और जो आपकी मैट्रिक के सनद में जो नाम है वही आपने लिखना है। यहाँ ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें आपने एक लेटर लिखना है। इन फर्ज करें मैं लिखता हूँ यहाँ हैदर अली, तो H मैंने एक खाने में लिखना है, A दूसरे में, D तीसरे में, I इसमें और R फिर हमने एक खाना छोड़ देना है और आगे लिखना है ALI अलग अलग खानों में। ठीक है, इस तरह फिर आप चले जाएंगे नीचे वल्दियत में, वो भी आपने इसी तरह आपने लिखना है। अगर यहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद असलम तो आपने मोहम्मद MUHAMMAD मोहम्मद अलग अलग एक खाने में लिखना है, एक एक करेक्टर एक खाने में लिखना है और फिर स्पेस एक खाना छोड़ के आगे लिख देना है ASLAM अलग अलग खानों में। उसके बाद आपने यहाँ डाक का मुकम्मल पता लिखना है कि आपको डिग्री की जिस एड्रेस पर आपको डिग्री मिलेगी आपने वो एड्रेस यहाँ लिखना है। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर आप लाजमी लिखें। आगे उसके बाद आप ईमेल लिखें, अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो लिखें, नहीं तो उसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है आगे सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस, आपने कितनी फ़ीस जमा करवाई है, अगर अर्जेंट करवाई है या ऑर्डिनरी करवाई है, नॉर्मल फ़ीस जमा करवाई है, जो भी फ़ीस आपने जमा करवाई है वो यहाँ फर्ज करें अगर आपने 1000 रुपये फ़ीस जमा करवाई है तो यहाँ लिखते हैं 1000। ठीक, यहाँ इसके आगे आपने रीअपीयर फ़ीस लिखनी है। रीअपीयर फ़ीस कौन सी है कि अगर आपके दौरान कोर्स कोई कोर्स आपके रीअपीयर हो गए थे तो वो अपने बगैर फ़ीस दिए आपने रीअपीयर कर दिए थे, आपने पेपर दे दिए थे, उसके आपके पास DMC भी आ गई, अब उनकी आपने फ़ीस जमा करवानी है। वो आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके रीअपीयर कोर्स कितने थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेमेस्टर वाइज यहाँ एक लिखा हुआ है 8601 और आगे लिखा हुआ है रीअपीयर। अब स्टूडेंट ने बगैर फ़ीस दी यहाँ 8601 इम्तहान दे दिया था अगले सेमेस्टर में, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये कोर्स आपकी अगली रोल नंबर स्लिप में आ जाता है और आप पेपर दे देते हैं। अब यहाँ आपकी DMC आ जाती है, इसलिए इस तरह एक नीचे था, यहाँ एक प्रोग्राम था 6479, ये इसका भी यहाँ लिखा हुआ है आगे रीअपीयर। इसका मतलब है कि यहाँ स्टूडेंट ने 2 कोर्स की रीअपीयर फ़ीस जमा करवानी है,
2 कोर्स की रीअपीयर फ़ीस, दोनों कोर्स जो इस रीअपीयर फ़ीस और डिग्री फ़ीस आपने एक ही चालान फॉर्म पे जमा करवानी है। ठीक, वो मैं आपको बता दिया है। ये आप देख सकते हैं कि अगर आपका बीए का प्रोग्राम है तो बीए के प्रोग्राम के लिए या एडीई प्रोग्राम के लिए जो रीअपीयर फ़ीस है वो 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, यानी 300 रुपये एक सब्जेक्ट के रीअपीयर होने की। अगर उस स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट थे रीअपीयर तो उसने 600 रुपये फ़ीस जमा करवानी है। हाँ, अगर वो बीएड का स्टूडेंट है तो उसके 2 सब्जेक्ट रीअपीयर हैं तो उसने फ़ीस सब्जेक्ट 400 रुपये के हिसाब से ये 800 रुपये, इन 2 सब्जेक्ट की 800 रुपये फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस जमा करवा के आपने फर्ज करें उसने 600 रुपये फ़ीस जमा करवाई है तो वो यहाँ 600 रुपये लिखेगा, यानी यहाँ लिखा हुआ है दोबारा अमतहानी फ़ीस, यहाँ उसने 600 रुपये फ़ीस लिखनी है और इन दोनों फ़ीस को जमा करके यहाँ कुल फ़ीस लिख देनी है। यहाँ कुल फ़ीस के आगे जो लाइन लगी है यहाँ पर टोटल फ़ीस लिख देनी है। बजरिया बैंक चलान नंबर, कौन सा चलान नंबर है जो आपने अभी डाउनलोड किया था, चलान नंबर वो आपने फिल किया है, उसका चलान नंबर आपने यहाँ लिखना है और उसकी किस तारीख़ को जमा करवाया है आपने वो तारीख़ यहाँ मोरखा के आगे वो तारीख़ लिख देनी है कि आपने फ़ीस किस तारीख़ को जमा करवाई है, किस ब्रांच में जमा करवाई है, वो अलाइड बैंक की है, एबीएल है, या आपने उस बैंक का नाम लिखना है। नाम लिख के आप नीचे आ जाएंगे। मैट्रिक के सनद के मुताबिक आपने अपना यहाँ तारीख़ पैदाइश लिखनी है जो आपकी मैट्रिक के सनद पे लिखी हुई है, वो यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे या अपना बे फॉर्म नंबर जो भी है, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो अपना बे फॉर्म नंबर यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे ये कॉलम आपने फिल करने हैं जहाँ लिखा नंबर शुमार, यह पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोर्स कोड, सेमेस्टर और असल करदा नंबर। आप अपने कोर्स कोड कहाँ से चूज़ करने हैं, आप फिर जाएंगे अपने रिज़ल्ट कार्ड पे। रिज़ल्ट कार्ड पे जो भी आपके कोर्स कोड हैं वो अपने इस बॉक्स, इस लाइन में, इस पूरे कॉलम में अपने अपने कोर्स कोड लिख देने हैं। कौन सा सेमेस्टर है, किस सेमेस्टर में है, वो आप यहाँ से रिज़ल्ट कार्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ हर सेमेस्टर के शुरू में लिखा हुआ है कि कौन सा सेमेस्टर है। जहाँ ये स्टूडेंट का लिखा हुआ है ऑटम 2017, आपने वहाँ लिख देना है ऑटम 2017। आगे उसके पीछे कोड हैं, फर्ज करें एक कोड में आपने वहाँ लिख दिया है, कोड लिख के आगे उसके आगे लिख देना है, हर कोड के आगे उसका सेमेस्टर लिख देना है। इस सेमेस्टर में कितने कोड थे, 1 2 3 4 5 6 कोड थे अगर, तो इन 6 कोड्स के आगे आपने उनका सेमेस्टर लिख देना है। फिर उसके बाद आगे आपने स्प्रिंग 2018 ये कोड लिख के आपने उसके आगे ये चीज़ लिख देनी है, यानी ये यहाँ कोर्स कोड लिखना है और उसके आगे सेमेस्टर लिख देना है। यहाँ आगे हर सब्जेक्ट के हासिल करदा मार्क्स लिख देने हैं, हर कोड के सामने उसके हासिल करदा मार्क्स आगे लिखने हैं। 14 सब्जेक्ट यहाँ लिखने के बाद आगे आप फिर दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। अगर आपके इतने कोर्सेज हैं तो फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर तीसरे कॉलम में चले जाएंगे, यानी पहले आप ये कॉलम फिल करेंगे पूरा, फिर आप ये कॉलम फिल करेंगे, उसके बाद फिर तीसरे पे जाएंगे। ये करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। अगर आप एमफिल पीएचडी के हैं तो आपके वाइवा की तारीख़ क्या थी वो आपने यहाँ डेट लिखनी है। डेट लिख के नीचे आ जाएंगे आप। यहाँ एक बयान अल्फ़ी है, इसको अपने पढ़ के आपने यहाँ दस्तखत कर देने हैं। जहाँ लिखा हुआ है दस्तखत तलब इल्म, इसके ऊपर आपने अपने साइन करने हैं। साइन करके यहाँ नीचे फिर ये आपने इसको फिल कर देना है। सर्टिफिकेट, डिग्री किस क्लास की है, नाम तलब इल्म, वल्दियत, ब्लॉक का मुकम्मल पता, ये अपने आप पूरा एड्रेस लिख के, तहसील कौन सी है और ज़िला कौन सा है, इसके आगे आपने लिखना है, और अपना मोबाइल नंबर। ये दोनों सेम हैं, जो पीछे लिखेंगे वही आगे भी लिख देंगे यहाँ। ये मुकम्मल करके आप इसके साथ क्या लगाएंगे, वो चलान फॉर्म और बाकी कौन कौन सी डिग्रीज आपने इसके साथ लगानी है वो मैं आपको बताऊँगा। चलान फॉर्म आप ये अपने डिग्री फॉर्म आपने फिल कर दिया। अगर आपने बीए के लिए अप्लाई करना है तो इस डिग्री फॉर्म के नीचे यहाँ हदायत लिखी हुई हैं। अब आपने कौन कौन से यहाँ डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। अगर आपने बीए के लिए अप्लाई करते हैं तो कतई ऐसा ना कीजिएगा कि आप सिर्फ एफए का रिज़ल्ट कार्ड ये साथ लगा के भेज दें, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने जब बीए के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, मैट्रिक की डिग्री सनद, एफए की सनद
मैट्रिक की सनद की फ़ोटोकॉपी, एफए की सनद की फ़ोटोकॉपी, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ये जो बीए का रिज़ल्ट कार्ड है इसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी करवा के, संतों की आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा के आपने एक अटेस्ट करवानी है। अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भेजेंगे, अटेस्टेड नहीं भेजेंगे तो आपकी डिग्री फिर भी नहीं आएगी, आपको एतराज़ लग जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपने अपन इस डिग्री फॉर्म के साथ लगानी है। साथ आपने वो चालान फॉर्म लगा देना है, उसकी एक कॉपी जो यूनिवर्सिटी की कॉपी है वो अपने इसके साथ लगानी है। यही आपको जो भी डिग्री चाहिए ना उसके प्रीवियस तमाम रिकॉर्ड मैट्रिक से लेकर उस डिग्री तक तमाम सनतें आपने जमा करवानी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगा के आपने किस एड्रेस पे भेजने हैं, ये एड्रेस नीचे लिखा हुआ है। बनाम कंट्रोलर इम्तनात आपने लिखना है, कंट्रोलर इम्तनात शुबा इम्तनात सर्टिफिकेट / डिग्री सेक्शन ब्लॉक नंबर 3 इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आपने इस एड्रेस पे भेज देनी है, यानी इस एड्रेस पे आप रजिस्टर करवा के आप अपनी डिग्री मंगवा सकते हैं। ये था तरीका इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री मंगवाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो आपने, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। और कमेंट्स मुझे ज़रूर किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, या जो भी आपके पास सजेशन हो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।